सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो में पूरा अच्छा से याद करके जाओ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बुक आपको मिल जाएगा। सो आ गया पेज नंबर, एक मिनट, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी प्रोडक्शन, थोड़ा फ़ोन स्लो काम कर रहा है। हाँ, तो ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट सर्व एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स की तरह सर्व नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विथ आई, बी है अ मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड, एंड सी है अ पीस ऑफ गिंजर राइजोम, एंड ऑप्शन डी है आपका मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफाइलम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अ मिडिल पीस ऑफ शुगर केन। आप देखेंगे कि जो आपका इंटर नोड होता है उसके बीच का इंटर नोड, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शुगर केन से। नेक्स्ट, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं उतना तो रिपीट नहीं कर पाऊँगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से अच्छा रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ डिप्लॉयड, इनमें से कौन सा डिप्लॉयड है, यानी कि 2n स्ट्रक्चर है, एक मिनट, 2n है। सो ऑप्शन ए है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट, एक सेल। सो जो करेक्ट आंसर होगा जाइगोट होगा। जाइगोट जो होता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज, वो क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड को द्विगुणित बोला जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट कॉल्ड। वैसा फ्लावर का नाम बताइए जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। सो यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, एसेक्सुअल, या फिर नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका बाईसेक्सुअल होगा, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, वो कौन सा फ्लावर होता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। हिंदी में देख लेंगे, वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं कहलाता है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा द्विलिंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमेटी। सो होमोगैमेटी का एग्जाम्पल बताना आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द जनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज, द जनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज। सो ह्यूमन का जनरेटिव बॉडी क्या होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, या फिर पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ डिप्लॉइड। 2n जो जाइगोट होता है, जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, वो एम्ब्रियोसाइक बनाता है, तब जा कर के बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन योर स्क्रीन। सो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म में जो आपका बाह्य निषेचन होता है वो देखने को मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्रॉग। मेढक में जो होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, बाकी मैंगो नहीं होगा, ह्यूमन नहीं होगा, और हनी भी नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, आप तो जानते ही हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं।
जो भी बोर्ड के लिए क्वेश्चन होता है उतना टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इन एंजियोस्पर्म जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। कह रहा है एंजियोस्पर्म में जो जाइगोट होता है फॉर्म्ड होता है इनसाइड, किस चीज़ में? तो ये पहले तो आपको फ्लावर के पार्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का, तो उसको मतलब कि मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप सिंपल जो है दिया हुआ एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, पोलन ट्यूब। तो एंजियोस्पर्म में जाइगोट फॉर्म होता है किसके अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ओवरी। जो आपका यहाँ देखिए ये जो फीमेल पार्ट हुआ ना, ये ऐसे ओवरी थैलमस यहाँ पे होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ओविपेरस एनिमल। इनमें से कौन सा ओविपेरस एनिमल नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ स्नेक, एंड बी क्रो, सी कंगारू, एंड डी इज ओस्ट्रिच। सो आपका जो ओविपेरस एनिमल नहीं है, यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा है, इज़ नॉट पूछा है, इसको ध्यान रखना है। मतलब जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो छोटे छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ के साथ में पढ़ेंगे। तो कह रहा है द एनिमल इन विच जाइगोट डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड। द एनिमल इन विच जाइगोट डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ऑप्शन दिया हुआ है ओविपेरस, विविपेरस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा ओविपेरस विविपेरस में, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको आपने थ्योरी में करा होगा, तो यहाँ पे मैं केवल आंसर बताता हूँ आपको। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ बोथ ए एंड बी, ओविपेरस एंड विविपेरस। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज। वैसा फ्रूट का नाम बताइए जो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप होता है। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, इजी क्वेश्चन भी है, एज इट इज़ आपको रटने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होता है कि जो आपका फ्रूट होता है बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप करता है। हिंदी में कह रहा है वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं कहलाते हैं वास्तविक फल, आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट, या फिर सी अनिषेक जनित फल, या फिर सुख फल। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताया आपको, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और इस वीडियो पर इस चैनल पे लगातार हर चैप्टर के MCQ, आपके जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपके टिल एग्जामिनेशन तक। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।